अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लीगल वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है कुरान बर्निंग इन स्वीडन। इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू फॉर मुस्लिम्स, सो आई विल बी वेरी केयरफुल। बीबीसी की न्यूज़ है जिसके मुताबिक डजन्स अरेस्टेड एट स्वीडन राइट्स स्पार्क्ड बाय प्लान्ड कुरान बर्निंग, कि बहुत से लोगों को जो है वो वहाँ अरेस्ट किया जा चुका है जो भी राइट्स जो है वो कुरान बर्निंग की वजह से शुरू हो गए थे उसकी वजह से। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं पिक्चर में भी कि स्वीडन जो है वो इस वक्त जल रहा है, बहुत से व्हीकल्स को जला दिया गया, उसके अलावा पुलिस पे भी जो है वो पथराव किया गया। तो इसको समझने से पहले हम जो है स्वीडन की लोकेशन और ये देख लेंगे कि स्वीडन जो है वो किस हद तक जो है डेवलप्ड कंट्री है। स्वीडन नर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है और इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें नॉर्वे आ जाता है, यहाँ पे डेनमार्क है, फिनलैंड है और इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पे वो 8 to 9% है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, यानी कि यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जाती हैं, जेंडर इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है एंड देन जो है आप कह सकते हैं कि इनकम इन इक्वालिटी भी नहीं है और इसकी जो है पर कैपिटा इनकम वो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। अब हम ये देख लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्वीडन का कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे स्वीडन है 8वें नंबर पे। ये रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशंस की जानिब से हर साल इशू की जाती है, जिसमें ये देखा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे जो कंट्रीज़ हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो नॉर्वे सबसे फर्स्ट पे है, देन स्वीडन है, सिंगापुर, इस तरह से स्वीडन यानी कि टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 के अकॉर्डिंग। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंट्री कितना डेवलप्ड है। अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पे अब वायलेंस शुरू हो गया है उसकी क्या वजह है और इसके पीछे जो है किसका हाथ है, यानी कि कौन इस सब का जिम्मेदार है। Unrest in Sweden sparked by far right groups plan to burn copies of the Quran। फार राइट एक ग्रुप है, उसका प्लान था कि वो कुरान की कॉपीज़ बर्न करेंगे, जिसकी वजह से स्वीडन में जो है बहुत ज़्यादा अनरेस्ट या वायलेंस शुरू हो गया और ये कहा गया कि एटलीस्ट 40 पीपल जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और पुलिस ने जो है वो मज़ीद रिसोर्सेज कहा है कि उन्हें प्रोवाइड किए जाएं इस वायलेंस से निपटने के लिए। The burning of the Muslim holy book is a well-practiced stunt by the leader of the anti-immigration and anti-Islam group Hardline, Danish Swedish politician रासमुस पालुदन। अब ये जो रासमुस पालुदन है ये स्वीडिश पॉलिटिशियन हैं और ये एंटी इमिग्रेशन यानी कि जो भी रिफ्यूजीज़ आते हैं या माइग्रेंट्स आते हैं स्वीडन में उनके ये ख़िलाफ़ है और इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है और इनके ग्रुप का नाम ही हार्ड लाइन है। तो ये इनका एक पॉलिटिकल स्टंट था, यानी कि अटेंशन जो है वो हासिल करने के लिए इन्होंने मुस्लिम हॉली बुक को बर्न करने का जो है वो ऐलान किया। और ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि सितंबर में स्वीडन में जो है लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो पूरे स्वीडन का टूर करेंगे एंड देन वो एरियाज़ जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ कुरान पाक की कॉपीज़ को जो है वो बर्न करेंगे होली मंथ ऑफ रमज़ान में। तो ये सिर्फ उन्होंने जो है वो सपोर्ट हासिल करने के लिए और दुनिया को ये वो जानते थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो मुस्लिम है वो इसके ख़िलाफ़ वायलेंस करेंगे या प्रोटेस्ट करेंगे, तो वो दुनिया को दिखा सकेंगे कि देखिए मुसलमान जो है ये तो दंगा फसाद जो है वो कर रहे हैं। तो इनका मेन मकसद यही था, तो जिसमें वो जो है कामयाब भी रहे। अब हम देखते हैं कि स्वीडन में कौन कौन सी जगहों पे जो है ये वायलेंस जो है शुरू हो गया। एक तो जो सेंट्रल सिटी स्वीडिश सिटी ऑफ ओरिब्रो ऑन फ्राइडे, देन जो है पुलिस ने कहा कि 4 पुलिस कार्स को जो है वो आग लगा दी गई। उसके अलावा एटलीस्ट 4 ऑफिसर्स और 1 सिविलियन जो है वो इंजर्ड हुए। ये शुरू के दिनों की बात है। देन आ जाता है जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने स्टोन्स फेंके और उसके अलावा पुलिस की पोजीशंस जो थी या जो भी बैरियर्स वगैरह रखे गए थे उनको भी जो है वो तबाह कर दिया। संडे को पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि एटलीस्ट 34 पीपल वर अरेस्टेड इन लिंकोपिंग एंड नॉरकोपिंग, ये जो है स्वीडन के सिटीज़ हैं और ये कहा गया कि 150 डिमॉन्स्ट्रेटर्स जो थे उन्होंने स्टोन्स वगैरह फेंके ऑफिसर्स पे और जो व्हीकल्स थे यानी कि पुलिस की कार्स थी उनको जो है वो आग लगा दी गई।
स्वीडन के नेशनल पुलिस चीफ ने कहा ही हैड नेवर सीन सच वायलेंट राइट्स, उन्होंने इससे पहले जो है इस तरह की वायलेंस वगैरह जो है वो नहीं देखा, यानी कि ये इतना शदीद है कि इससे पहले वहाँ नहीं ऐसा कुछ भी हुआ। जैसा कि हमने ऊपर देखा भी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट और पीस के लिहाज से जो है वो स्वीडन टॉप 10 कंट्रीज़ में है, तो इसलिए वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वो लोग वायलेंस वगैरह से जो है वो अवॉइड करते हैं। देन हम देखेंगे कि जो क्या इन्होंने ऐसा किया था, यानी कि क्या वाकई कुरान पाक की कॉपीज़ बर्न की गई थी? तो किया तो था उन्होंने, लेकिन उन्होंने टूर करना था स्वीडन कंट्री सिटीज़ का, उसको कैंसिल कर दिया। ये कहते हुए कि पुलिस का ये कहना है दे आर कम्प्लीटली इनकेपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स एंड मी, कि वो पुलिस जो है वो खुद को बचाने में और ये जो पॉलिटिशियन है इसको बचाने से जो है वो कासिर हैं, इनकेपेबल हैं। देन वो कहते हैं इफ़ आई वॉज सीरियसली इंजर्ड और किल्ड ड्यू टू द इनएडिक्वेसी ऑफ द पुलिस अथॉरिटी देन इट वुड बी वेरी सैड फॉर स्वीडिश, डेन्स एंड अदर नदर्न्स। और ऐसा उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा कि अगर मुझे इंजर कर दिया गया या जो है किल हो गया मैं, तो ये बहुत ज़्यादा सैड होगा स्वीडिश लोगों के लिए, डेन्स और जो भी दूसरे नदर्न्स हैं, जो भी उनके सपोर्टर्स हैं उनके लिए। अब हम देखेंगे कि ये शख्स हैं कौन, हु इज़ रास्मुस पैलुदन। पैलुदन जो है ये पब्लिक अटेंशन में आए 2017 में, जब उन्होंने एंटी मुस्लिम यूट्यूब वीडियोस बनानी शुरू की, और इनके फादर जो है वो स्वीडिश नेशनल हैं। उन्होंने ये जो काम शुरू किया था कुरान पाक को बर्न करने का, उन्होंने कहा कि ये मेरी फ्री स्पीच है। और दिसंबर 2018 में एक वीडियो में उन्होंने कहा द एनिमी इज़ इस्लाम एंड मुस्लिम्स, द बेस्ट थिंग वुड बी इफ़ देयर वर नॉट अ सिंगल मुस्लिम लेफ्ट ऑन दिस अर्थ देन वी वुड हैव रीच्ड आवर फाइनल गोल, कि अगर दुनिया में एक भी मुस्लिम नहीं बचता तो उन्होंने कहा कि हमें जो हमारा फाइनल गोल है वो अचीव हो जाएगा। और वो इसीलिए इनकी जो पार्टी है उसको भी यही कहा जाता है कि ये एंटी इमिग्रेशन एंड एंटी इस्लाम ग्रुप है, हार्ड लाइन। और जैसा कि उनकी कैप पे भी लिखा है स्ट्रैम कोर्स, और ये जो है हार्ड लाइन को स्वीडिश लैंग्वेज में कहा जाता है। देन इसको सज़ाएं भी दी गई। पैलुदन वाज सेंटेंस्ड टू 14 days इन जेल इन 2019 फॉर रेसिस्ट स्पीच इन डेनमार्क, एंड देन अ ईयर लेटर इन्हें जो है वो 1 month की इम्प्रिजनमेंट भी दी गई, क्योंकि उनके ऊपर रेसिज्म के, डेफामेशन और जो है वो ख़तरनाक ड्राइविंग के जो है वो इल्ज़ामात थे। देन हार्डलाइन और स्ट्रैम कोर्स इन स्वीडिश फेल टू विन अ सिंगल सीट इन द लास्ट डेनिश नेशनल इलेक्शंस इन 2019। अब 2019 में जो इलेक्शन हुए थे, इन्होंने जो है वो एक भी सीट नहीं जीत सके। और अब जो इनका प्लान था कि ये जो है वो जो भी इन्होंने ऐलान किया कि कुरान पाक को बर्न किया जाएगा, तो इन्होंने सिर्फ पब्लिक की अटेंशन हासिल करने के लिए ऐसा किया, क्योंकि उनके पास जो भी नंबर्स चाहिए थे अपनी कैंडिडेचर को सिक्योर करने के लिए 2023 की वोट्स में, तो वो इनके पास नहीं थे। अब हम देख लेते हैं हैज़ दिस हैपेंड बिफोर, क्या पहले भी स्वीडन में ऐसा हो चुका है? तो जी हाँ, दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले इन्होंने जो है वो पहले भी ये जो लोग जो है ऐसा कर चुके हैं। ये जो हमारे पास पिक्चर है ये 2020 की है, तब भी स्वीडन जो है वो इसी तरह जल रहा था। 2020 में माल्मो, जो कि स्वीडन का सिटी है, प्लादुनन वाज एट द सेंटर ऑफ राइट्स विद प्रोटेस्टर्स सेटिंग कार्स ऑन फायर ओवर सिमिलर एफर्ट्स। ही वाज प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिटर्निंग टू स्वीडन फॉर 2 years, और इस वजह से इन्हें जो है वो 2 साल स्वीडन जो है नहीं आने दिया गया था। लेकिन बाद में इनके जो फादर थे वो स्वीडिश नेशनल थे, जिसकी वजह से जो है वो इन्होंने अपनी सिटीजनशिप दोबारा से सिक्योर की। Pladudan and his hardline party were banned from Belgium for a year in 2020। बेल्जियम से भी इनको बैन किया गया। देन जो है वो, क्योंकि वहाँ भी इन्होंने यही प्लान किया था कुरान पाक को बर्न करने का, देन इन्हें जो है वो फ्रांस से भी डिपोर्ट कर दिया गया, यानी कि यही इनके वहाँ भी प्लान थे। तो ऐसा पहले भी हो चुका है, और जो है इन्हें जो है वो सज़ाएं भी दी गई इस हवाले से। स्वीडन से 2 साल के लिए इनको जो है वो प्रोहिबिट किया गया, देन बेल्जियम, देन फ्रांस। अब हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या रिएक्ट किया मुस्लिम कंट्रीज़ की जानिब से ये जो कुरान बर्न किया गया स्वीडन में, इसके हवाले से उनका क्या रिस्पॉन्स था। इराक़ ने जो है वो ये कहते हुए वार्निंग दी स्वीडन को कि ये जो भी किया जा रहा है, जो भी ये इंसिडेंट्स हैं, इसके सीरियस रिपरकशंस होंगे, बहुत ही संजीदा नताइज होंगे। जो भी स्वीडन के और मुस्लिम्स के रिलेशन हैं, उसके अलावा स्वीडन या मुस्लिम कंट्रीज़ के, मुस्लिम कम्युनिटीज़ के यूरोप में जो रिलेशन हैं,
उन पे इसके जो है वो सीरियस रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आएंगे। पाकिस्तान की जानिब से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान के लोग और जो भी मुस्लिम हैं दुनिया में वो डीपली हर्ट हुए हैं ये इस्लामोफोबिया जैसे इंसिडेंट से स्वीडन में और नीदरलैंड में। अब नीदरलैंड में कुरान पाक तो बर्न नहीं किए गए, लेकिन स्वीडन में जब मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा वायलेंस शुरू कर दिया तो नीदरलैंड्स की जानिब से एंटी इस्लामिक कमेंट्स किए गए थे। इस वजह से उन्होंने कहा कि ये इस्लामोफोबिया के इंसिडेंट्स हैं, तो हम इनको जो है वो कंडेम करते हैं और मुस्लिम जो है वो इससे डीपली हर्ट हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से ये रिस्पॉन्स था। देन सऊदी अरेबिया ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी ने ये कहा द किंगडम हैज़ कंडेम्ड द एगिटेशंस ऑफ सर्टेन एक्सट्रीमिस्ट इन स्वीडन एंड देयर प्रोवोकेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स के मतलब उन्होंने कहा कि ये एक्सट्रीमिज़म है और इसके अलावा मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जो है वो प्रोवोकेशन है। देन तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस चीज़ की मजम्मत की, ये कहते हुए हेजिटेशन टू प्रिवेंट प्रोवोकेटिव एंड इस्लामोफोबिक एक्ट्स अंडर द कवर ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के राइट का इस्तेमाल करते हुए ये जो है सिर्फ नफ़रत फैला रहे हैं और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ एक्ट्स कर रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन वाज हेल्ड आउटसाइड द स्वीडिश एम्बेसी इन ईरान कैपिटल तेहरान। ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, उधर भी स्वीडिश एम्बेसी के बाहर जो है वो ताकत का मुजाहरा किया गया ईरानियन पीपल्स की जानिब से। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो एडवाइज़र टू द प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि ये जो है वो हेटेड है और फैनेटिसिज्म है ऑफ एंटी इस्लाम गैदरिंग इन स्वीडन, यानी कि एक तो जो है वो नफ़रत फैला रहे हैं और दूसरा इंटॉलरेंस भी है अगेंस्ट इस्लाम। इंटॉलरेंस आप कह सकते हैं अदम बर्दाश्त। देन जॉर्डन की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की जानिब से ये कहा गया द एक्शंस ऑफ हार्डलाइन कॉन्ट्रडिक्स आर रिलीजियस वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स, ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल्स एंड बेसिक फ्रीडम्स, कि जो भी हार्डलाइन के ये एक्शंस हैं ये रिलीजियस वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हैं। देन जो है ये फ्यूल्स फीलिंग्स ऑफ हेटेड एंड वायलेंस, इससे जो है वो तशद्दुद और नफ़रत की फीलिंग्स जो है वो बढ़ रही हैं एंड थ्रेटन्स पीसफुल को एग्जिस्टेंस, और इसके अलावा जो अमन है उसको भी इससे ख़तरा है। तो ये रिस्पॉन्स था इंटरनेशनल कम्युनिटी का। सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू वायलेंस इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उन्हें किस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए था रासमुस पैलुदन के इस एक्ट के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल में मिलेंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।